कभी ये सवाल मन में आया है कि एक ही इंसान एक ही घटना पर दो बिल्कुल अलग तरह से प्रतिक्रिया क्यों दे सकता है। मान लीजिए ट्रैफिक में कोई गाड़ी गलत तरीके से काट दे। एक दिन आप गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और किसी दूसरे दिन उसी घटना पर आप बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? मतलब हमारे अंदर ऐसा क्या बदल जाता है? आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी पहेली को सुलझाने की एक चाबी देते हैं। और ये चाबी दो बहुत ही अलग तरह के नजरियों में छिपी है जिनसे हम खुद को देखते हैं। स्रोत इन्हें कहता है देह अभिमान और आत्मिक चेतना। आज की हमारी पड़ताल इसी पहेली को सुलझाने के बारे में है। ये समझने के बारे में है कि ये दो नजरिए क्या हैं और कैसे एक से दूसरे में जाना हमारी जिंदगी के हर अनुभव को बदल सकता है। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये चर्चा किसी धर्म या किसी कर्मकांड के बारे में नहीं है। ये एक तरह से मनोविज्ञान और आत्म पहचान का एक गहरा विश्लेषण है। ये इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश है कि मैं कौन हूँ? क्या मैं ये नाम, ये पद, ये शरीर हूँ, या मैं कुछ और हूँ जो इस शरीर को चला रहा है? ये बस अपनी पहचान को देखने का एक लेंस है, और स्रोत का दावा है कि सही लेंस चुनना ही स्थायी शांति की तरफ पहला कदम है। तो चलिए इस पहेली की पहली परत खोलते हैं। ये देह अभिमान जिसे स्रोत हमारी ज्यादातर समस्याओं की जड़ बताता है, आखिर है क्या चीज? जरा आसान भाषा में समझते हैं। देह अभिमान, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, वो अवस्था है जब हम खुद को पूरी तरह से इस शरीर और इससे जुड़ी पहचानों के साथ जोड़ लेते हैं। ये सोच कि मैं ये शरीर हूँ, इसका आधार है। लेकिन ये यहीं नहीं रुकता, ये आगे बढ़ता है। मैं एक पुरुष हूँ या एक महिला हूँ, मैं एक डॉक्टर, एक इंजीनियर या एक कलाकार हूँ, मैं एक मैनेजर हूँ, एक पिता हूँ, एक भारतीय हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं सफल हूँ, मैं असफल हूँ। स्रोत कहता है कि हमने अपनी असली पहचान के ऊपर इन बाहरी लेबलों की इतनी परतें चढ़ा ली हैं कि हम इन्हीं को अपनी हकीकत मान बैठे हैं। हमारी पूरी दुनिया, हमारा पूरा अस्तित्व इन्हीं लेबलों के इर्द गिर्द घूमने लगता है। ठीक है, तो पहचान बाहरी चीजों से जुड़ गई, ये बात समझ आती है। लेकिन इससे असल में समस्या क्या होती है? रोजमर्रा की जिंदगी में इसका असर कैसे दिखता है? असर बहुत गहरा होता है। जब हमारी पहचान और हमारा आत्मसम्मान बाहरी अस्थायी चीजों पर टिक जाता है, तो हमारी खुशी और शांति भी उतनी ही अस्थायी और नाजुक हो जाती है। स्रोत में बहुत सटीक उदाहरण दिए हैं। सोचिए, अगर मेरी पहचान एक सफल मैनेजर की है, तो जिस दिन मुझे तरक्की मिलेगी, मैं खुशी से झूम उठूंगी। लेकिन जिस दिन कोई प्रोजेक्ट फेल हो गया या मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, मुझे लगेगा कि मैं ही खत्म हो गई, मेरी पूरी पहचान बिखर जाएगी। और ये सिर्फ बड़ी चीजों पे लागू नहीं होता होगा ना, छोटी छोटी बातों में भी ऐसा ही होता होगा। बिल्कुल। अगर मेरी पहचान एक सुंदर व्यक्ति की है, तो जिस दिन कोई मेरी तारीफ कर दे, मेरा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। लेकिन जिस दिन मुझे लगे कि मैं अच्छी नहीं दिख रही या कोई मेरी आलोचना कर दे, तो वही आत्मविश्वास असुरक्षा में बदल जाता है। स्रोपा तर्क ये है कि इस चेतना में हम एक भावनात्मक उतार चढ़ाव की सवारी पर जी रहे होते हैं, जिसका रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में होता है। बिल्कुल। लोग तारीफ करेंगे तो ऊपर, आलोचना करेंगे तो नीचे, सफलता मिलेगी तो ऊपर, असफलता मिलेगी तो नीचे। हम लगातार दूसरों से मान्यता और स्वीकृति मांगते रहते हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात निकल कर आती है। इसका मतलब है कि देह अभिमान में जीना एक लगातार चलने वाली दौड़ जैसा है। हमेशा खुद को साबित करने की, अपनी पहचान को बचाने की और दूसरों से तुलना करने की दौड़। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही चेतना अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, तुलना और प्रतिस्पर्धा की जड़ है। अगर मैं खुद को अपना पद मानती हूँ, तो मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। अगर कोई और मुझसे ज्यादा सफल होता है, तो मुझे उससे जलन होगी, क्योंकि उसकी सफलता मेरी पहचान के लिए एक खतरा है। मेरा पूरा जीवन प्रतिक्रियाओं से भर जाता है। किसी ने कुछ कहा, मैंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। कुछ हुआ, मैंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। जीवन एक युद्ध का मैदान बन जाता है। तो अगर ये नजरिया इतनी समस्याओं की जड़ है और एक अंतहीन दौड़ में हमें फंसा देता है, तो स्रोत इसका विकल्प क्या बताता है? क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? हाँ, और स्रोत उस रास्ते को आत्मिक चेतना कहता है। ये एक बिल्कुल अलग शुरुआती बिंदु से शुरू होता है। इसका मूल विचार है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं इस शरीर को चलाने वाली ऊर्जा हूँ, एक चेतना हूँ, एक आत्मा हूँ। स्रोत में एक बहुत सुंदर रूपक का इस्तेमाल किया गया है। ये शरीर एक कार्य की तरह है और मैं, आत्मा, इसका ड्राइवर हूँ। या
ये शरीर एक वस्त्र की तरह है और मैं आत्मा इस वस्त्र को पहनकर दुनिया के मंच पर अपनी भूमिका निभाने वाला एक अभिनेता हूँ। ये एक्टर और कॉस्ट्यूम वाली बात सोचने पर मजबूर करती है। इसका मतलब है कि हमारी असलियत हमारे रोल से कहीं ज्यादा बड़ी है। एक डॉक्टर, एक माँ, एक सीईओ, ये सब हमारे किरदार हैं, हमारी वेशभूषा हैं, लेकिन ये मैं नहीं है। बिल्कुल। और जैसे ही ये समझ आने लगती है, ध्यान बाहरी लेबलों से हटकर आत्मा के आंतरिक स्थायी गुणों पर टिकने लगता है। श्रोत कहता है कि शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता और शक्ति ये हमारे मूल गुण हैं। ये वो चीजें नहीं हैं जिन्हें हमें बाहर से हासिल करना है, ये हमारा स्वभाव है। और श्रोत का सबसे चौंकाने वाला तर्क यही है कि खुशी हासिल करने की चीज है ही नहीं, ये हमारा मूल स्वभाव है जिसे हमने देह अभिमान के ढेर के नीचे दबा दिया है। इस बदलाव का असली मकसद कुछ पाना नहीं, बल्कि सिर्फ उस गैर जरूरी बोझ को हटाना है। तो इस चेतना में भावनाओं का आधार कैसे बदलता है? अगर खुशी बाहर से नहीं आती तो कहाँ से आती है? वो अंदर से आती है, क्योंकि वो पहले से ही वहां है। अब शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि शांति मेरा स्वभाव है। चाहे बाहर ट्रैफिक जैम हो या ऑफिस में तनाव, अंदर एक शांत केंद्र बना रहता है। प्रेम किसी से कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि प्रेम मेरा स्वभाव है। ये बिना शर्त बहता है, क्योंकि ये मांग नहीं रहा, ये दे रहा है। और खुशी किसी नई गाड़ी या वेकेशन पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि खुशी मेरा स्वभाव है। ये एक आंतरिक अवस्था बन जाती है जो बाहरी उथल-पुथल से अप्रभावित रहती है। चलिए इसे जमीन पर लाते हैं। इन दोनों नजरियों के बीच का फर्क असली जिंदगी के किसी स्थिति में कैसे दिखेगा? शोध में जरूर कुछ ऐसे उदाहरण होंगे जो इस अंतर को साफ करते हों। हाँ, और वो उदाहरण ही इस विचार को सबसे शक्तिशाली बनाते हैं। पहली स्थिति लेते हैं। ऑफिस में किसी सहकर्मी ने सबके सामने आपका अपमान कर दिया। देह अभिमान में पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मैं सीनियर हूं, मेरी एक इज्जत है। मन में क्रोध, अपमान और बदले की भावना जागेगी। शायद आप कई दिनों तक उस घटना के बारे में सोचते रहेंगे। आपका मन अशांत रहेगा। आपकी पहचान पर हमला हुआ है। एक मिनट, यहाँ मुझे एक सवाल पूछना है। हाँ, अपमान की स्थिति में इस तरह शांत रहना समाज में इसे कमजोरी की निशानी नहीं माना जाएगा कि ये तो अपने लिए खड़ा ही नहीं हो सकता, लोग तो इसका और फायदा उठाएंगे? ये बहुत जरूरी सवाल है। श्रोत के अनुसार आत्मिक चेतना में शांत रहने का मतलब कायरता या निष्क्रियता नहीं है। इसका मतलब है अपनी प्रतिक्रिया का चुनाव करना। उसी स्थिति में आत्मिक चेतना में स्थित व्यक्ति सोचेगा, ये आत्मा शायद बहुत दर्द या असुरक्षा में है, इसीलिए ऐसा व्यवहार कर रही है। इसके शब्दों का मुझ पर यानी आत्मा पर कोई असर नहीं हो सकता। शब्द मेरे शरीर, मेरे पद को कहे गए हैं, मेरी असली पहचान को नहीं। इसका परिणाम क्रोध की जगह करुणा हो सकता है। और जहां तक एक्शन लेने की बात है, वो व्यक्ति तब भी जरूरी कदम उठा सकता है, लेकिन वो शांति और स्थिरता के साथ उठाया गया एक सोचा समझा प्रतिसाद होगा, न कि गुस्से में की गई प्रतिक्रिया। शक्ति चिल्लाने में नहीं, स्थिर रहने में है। ये बहुत बड़ा फर्क है, प्रतिक्रिया और प्रतिसाद का। चलिए कोई और उदाहरण लेते हैं, जैसे पैसों का नुकसान। देहाभिमान, जिसकी पहचान एक अमीर और सफल व्यक्ति की है, तुरंत डर और चिंता में डूब जाएगा। सब कुछ बर्बाद हो गया, अब मेरा क्या होगा, लोग क्या कहेंगे? भविष्य का डर उसे पंगु बना देगा। वहीं आत्मिक चेतना में स्थित व्यक्ति को दुख जरूर होगा, लेकिन वो सोचेगा पैसा अस्थायी था, आता जाता रहता है। मैं आत्मा शाश्वत हूं। मेरी असली संपत्ति मेरे आंतरिक गुण और हिम्मत है, जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ये सोच उसे उस मुश्किल घड़ी में भी स्थिर और समाधान खोजने के लिए प्रेरित रखेगी। और एक आखिरी उदाहरण जो आज की सोशल मीडिया की दुनिया में बहुत आम है, जब कोई और हमसे ज्यादा सफल हो जाता है। देहाभिमान में पहली भावना ईर्ष्या और तुलना की होगी। उसके पास मुझसे बेहतर कार क्यों है, उसे प्रमोशन क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं? हम अपनी कमी महसूस करने लगते हैं। लेकिन आत्मिक चेतना में आप हर किसी को उसकी अपनी यात्रा पर एक साथी आत्मा के रूप में देखते हैं। तो प्रतिक्रिया होगी उसकी सफलता के लिए सच्ची शुभकामनाएं, और शायद उससे प्रेरणा लें कि मैं भी अपने रास्ते पर और बेहतर कैसे कर सकता हूं। कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, सिर्फ प्रेरणा। ये सब सुनने में तो बहुत गहरा और आदर्श लगता है, लेकिन क्या ये असल जिंदगी में मुमकिन है?
कोई इसे अपनी आदत में कैसे ला सकता है, खासकर जब हमारी सालों की कंडीशनिंग देह अभिमान वाली हो? स्रोत इसे एक मानसिक मांसपेशी बनाने जैसा बताता है। जैसे जिम में रोज वजन उठाकर शरीर की मांसपेशियां बनती हैं, वैसे ही रोज के अभ्यास से ये चेतना भी मजबूत होती है। इसके लिए कुछ बहुत ही व्यवहारिक कदम बताए गए हैं। पहला है सुबह का स्वसंवाद। हर सुबह उठकर सिर्फ 2 मिनट के लिए खुद को याद दिलाना, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। इससे दिन की शुरुआत सही फ्रेम ऑफ माइंड में होती है। और दिन के दौरान क्या किया जा सकता है जब हम काम और लोगों के बीच होते हैं? उसके लिए दूसरा कदम है दिन के दौरान जागरूकता का अभ्यास। किसी से भी मिलने या बात करने से पहले बस 1 सेकंड के लिए रुककर सोचना, इस शरीर, इस नाम, इस भूमिका के पीछे एक आत्मा है और मैं एक आत्मा उस आत्मा से मिलने जा रही हूँ। ये छोटा सा ठहराव हमारे व्यवहार और हमारे शब्दों में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। और तीसरा और सबसे शक्तिशाली तरीका है ध्यान। रोज कुछ समय निकालकर चुपचाप बैठना और खुद को शरीर से अलग एक प्रकाश के बिंदु के रूप में अनुभव करने की कोशिश करना। खुद को याद दिलाना, मैं शांति का सागर हूँ। स्रोत में एक बात और कही गई है, प्रतिक्रिया नहीं प्रतिसाद दें। रिस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट। ये सुनने में जितना आसान है, करने में उतना ही मुश्किल। गुस्से या दुख के उस पहले आवेग को रोकना कैसे संभव है? इसका तरीका है एक पॉज या ठहराव बनाना। जब कोई घटना होती है तो हमारे अंदर एक तत्काल स्वचालित प्रतिक्रिया उठती है जो हमारी पुरानी आदतों से आती है। प्रतिसाद का मतलब है उस घटना और अपनी प्रतिक्रिया के बीच जानबूझकर एक खाली जगह बनाना, चाहे वो सिर्फ गहरी सांस लेने जितना ही समय हो। उस 1 सेकंड के ठहराव में हमें चुनाव करने की शक्ति मिलती है। हम खुद से पूछ सकते हैं, इस स्थिति में एक शांत और शक्तिशाली आत्मा के रूप में मुझे कैसे व्यवहार करना चाहिए? प्रतिक्रिया गुलामी है, प्रतिसाद आज़ादी है। इस पूरी बातचीत से एक और गहरा सवाल उठता है कि हमारी असली पहचान आखिर है क्या? अगर हम ये शरीर, ये पेशा, ये रिश्ता नहीं है, तो फिर हम हैं कौन? स्रोत इसका जवाब एक बहुत ही सरल तर्क से देता है। सोचिए, जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसका कोई नाम, कोई धर्म, कोई पेशा या कोई राष्ट्रीयता नहीं होती। लेकिन क्या उसका अस्तित्व नहीं होता? होता है। इसका मतलब है कि हमारी असली पहचान इन सभी बाहरी लेबल से पहले की है। हमारा शरीर बचपन से बुढ़ापे तक हर पल बदलता है, हमारे विचार बदलते हैं, हमारी भूमिकाएं बदलती हैं। लेकिन एक चीज़ है जो कभी नहीं बदलती, वो है मैं का एहसास। वो मैं जो बचपन में भी था और बुढ़ापे में भी रहेगा। स्रोत के अनुसार वही मैं आत्मा है। अगर इस नजरिए से देखें तो जीवन के सबसे बड़े डर यानी मौत का डर भी कम हो जाना चाहिए। ये अंत नहीं, बस एक पड़ाव है। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि आत्माएं कभी नहीं मरती, केवल शरीर मरते हैं। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, ये सिर्फ एक भूमिका का परिवर्तन है। जैसे एक एक्टर अपना किरदार पूरा करके मंच से उतर जाता है और दूसरे नाटक की तैयारी करता है। जब ये समझ गहरी हो जाती है तो हम जीवन को और निडर होकर जी सकते हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार ये है कि हमें अपनी भूमिकाएं नहीं छोड़नी है, डॉक्टर को अपना काम नहीं छोड़ना है, माता पिता को अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़नी है, बस उन्हें निभाने का नजरिया बदलना है। एक आत्मा के रूप में डॉक्टर बनना है, एक आत्मा के रूप में माता पिता बनना है। लेकिन यहाँ एक आखिरी दुविधा है, वो डॉक्टर वाली बात। अगर एक सर्जन खुद को सिर्फ एक भूमिका निभाने वाली आत्मा माने तो क्या इससे उसके काम में गंभीरता या जुनून कम नहीं हो जाएगा? क्या ये एक तरह की लापरवाही को जन्म नहीं दे सकता? इसके विपरीत स्रोत का तर्क है कि इससे काम और बेहतर होता है। जब एक डॉक्टर देह अभिमान में होता है तो वो नतीजे के डर और अपनी प्रतिष्ठा के बोझ के साथ काम करता है। अगर ऑपरेशन फेल हो गया तो मेरी इज्जत का क्या होगा, मुझे सबसे अच्छा सर्जन बनना है। ये डर और अहंकार उसकी निर्णय लेने की क्षमता पर असर डाल सकता है। लेकिन जब वही डॉक्टर आत्मिक चेतना में स्थित होकर काम करती है तो वो डर और अहंकार से मुक्त होती है। वो सिर्फ सेवा भाव से, पूरी एकाग्रता और शांति के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ देती है। उसका हाथ ज्यादा स्थिर होता है, उसका दिमाग ज्यादा शांत होता है, क्योंकि वो परिणाम से नहीं बल्कि कर्म की गुणवत्ता से जुड़ी होती है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। तो जीवन शरीर के रूप में भारी हो जाता है और आत्मा के रूप में सुंदर और हल्का। और मैं इस चर्चा का समापन स्रोत की उस एक पंक्ति के साथ करना चाहूंगी जो इस पूरी बात को समेट देती है।
याद रखें, हम आध्यात्मिक अनुभव करने वाले इंसान नहीं हैं, हम मानवीय अनुभव करने वाले आध्यात्मिक प्राणी हैं। और जाते जाते सभी के लिए एक विचार, जो स्रोत पर ही आधारित है। अगर हमारी हर बातचीत, हर मुलाकात असल में एक आत्मा का दूसरी आत्मा से मिलना है, तो इस एक जागरूकता के साथ हमारे जीवन का कौन सा एक रिश्ता सबसे ज्यादा और सबसे खूबसूरती से बदल जाएगा।